नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में खोल थाना प्रभारी निरीक्षक गजराज सिंह की टीम ने गत 26 जनवरी को गांव भालगी के सरपंच प्रतिनिधि पर लाठी डंडों से पीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड़ के गांव काठुवास निवासी साहिल व राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड़ के गांव परतापुर निवासी पंकज के रूप में हुई है। सर क्या कुछ है जो मामले पे? देखिए, जब 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की जो कि बाल्टी का रहने वाला है, उसने एक शिकायत है जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसमें लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुके हैं। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितने जो इंटरोगेशन में आगे चीज़ें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर रंजिश क्या थी अभी तक शुरुआती जांच में? देखिए, 19 तारीख की जो वारदात थी, बेसिकली सीवर को लेके कहीं सुनी हुई थी रविंदर हाथी के बीच में और सुरेंद्र के बीच में। उसी दिन की रंजिश को रखते हुए 26 तारीख की जो वारदात है, इसका जो वारदात है ये हुई। इसमें बेसिकली जो सुरेंद्र था, जो शिकायत करता है हमारा, पालकी माजरा में झंडा फहराने के लिए जा रहा था, जो कि सामने से रविंदर और उनके कुछ साथी वहाँ पे आए और लड़ाई झगड़ा किया और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मारपीट की, जिसमें से लगभग हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 10 से 12 फ्रैक्चर है। उसी के अंतर्गत हमने एफआईआर लॉन्च करके आगे की कार्रवाई को। सर एक फायरिंग की भी बात आ रही थी, कितनी सच्चाई उसमें? कौन सी वाली डेट की? इसी मामले के मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल इसमें फायरिंग की बात आई थी, और जो आर्म्स है वो हम बेसिकली पंकज से रिकवर हुआ है, और आगे की भी जो पूरी की पूरी इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और आपका रहने वाले कहाँ के सर ये दोनों? जो पंकज है बेसिकली वो काठीवास का रहने वाला है, काठीवास प्रतापपुर का रहने वाला पंकज, और जो साहिल है वो काठीवास का रहने वाला। आर्म्स का आम आदमी के पास आजकल होना एक प्रचलन हो गया, आखिर ये आर्म्स लाया कहाँ से? देखिएगा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने तीनों सीआईओ को अलर्ट किया हुआ है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि पिछले गत दिनों में काफ़ी मात्रा में हमने जो अवैध हसला है वो रिकवर किया है, और आगे की कार्रवाई भी हमने एसएचओ को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और सभी हमारे जो सीआईए उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं भी किसी भी सूचना पे या किसी क्रिमिनल से जो भी रिकवरी होती है, तो हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड चंद तक की कोशिश रहती है कि वो वहाँ से रिकवरी हो, और जो एंड ओरिजिन है उसका पता चले, वहाँ तक भी हमारी पुलिस पहुँचे। और जो जहाँ तक इस केस के बारे में बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्म्स रिकवर हुआ है हमें, इसमें रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी, और कहाँ से लेके आया था, किस पर्पज से लेके आया था, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप कुछ बड़ा कितने लोग शामिल थे? लगभग जो मैं बताऊं कि एफआईआर जो लॉन्च है ये 14 लोगों के खिलाफ है, जिसमें मुख्यतः रविंदर और जो पंकज है और साहिल है। टोटल कितने आदमी? टोटल 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 15 लोगों के खिलाफ और दो मुख्य आज अरेस्ट। सर मौके से कुछ क्या क्या हथियार बरामद हुए थे? देखिएगा, जो मौके पे काफ़ी मात्रा में जो तेज़धार हथियार थे वो बरामद हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स है, जो एक असला है, अवैध असला है, वो रिकवर हुआ है। जिन वाहनों में आए थे क्या वो वाहन भी जब्त किए? हाँ जी बिल्कुल, तीन वाहन थे, उनको जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला ये 15 ही है, कोई और भी कम बच्चे ज़्यादा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो साहिल था ये नामजद आरोपी नहीं था, ये जो पंकज है, पंकज की पूछताछ में ये सामने आया था और इसको अरेस्ट किया है, और हमें उम्मीद है इन 15 के अलावा भी
और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो आगे की पूछताछ होगी, उसमें आपको बताया जाएगा। सर ये जैसे दो आरोपी आए जो पकड़ में पूछताछ में, ये मतलब पैसे के लिए काम करते थे या रविंद्र के आदि वैसे थे? रविंद्र के कहे अनुसार काम करते थे, जो वो कहता था उसी हिसाब से काम किया जाता तो था। पहले जो मुकदमा है लड़ाई झगड़े वही भी रविंद्र के कहने पे करे? जी बिल्कुल, जो पहले के मुकदमे थे, जो पहले 19 तारीख को जो दर्ज हुए हैं, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी रविंद्र के कहने पे हुआ था। ठीक। जब 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की, जो कि बाल्की का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी जिसमें कि रविंद्र और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंद्र पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितनी जो इंटरोगेशन में आगे चीज़ें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर रंजिश क्या थी अभी तक शुरुआती जांच में? देखिएगा, 19 तारीख की जो वारदात थी, बेसिकली सीवर को लेके कहीं सुनी हुई थी रविंद्र हाथी के बीच में और सुरेंद्र के बीच में। उसी दिन की रंजिश को रखते हुए 26 तारीख की जो वारदात है, इसका जो वारदात है ये हुई। इसमें बेसिकली जो सुरेंद्र था, जो शिकायत करता है हमारा, बाल्की माजरा में झंडा फहराने के लिए जा रहा था, जो कि सामने से रविंद्र और उनके कुछ साथी वहाँ पे आए और लड़ाई झगड़ा किया और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मारपीट की, जिसमें से लगभग हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 10 से 12 फ्रैक्चर है। उसी के अंतर्गत हमने एफआईआर लॉन्च करके आगे की कार्रवाई को। सर एक फायरिंग की भी बात आ रही थी, कितनी सच्चाई उसमें? कौन सी वाली डेट की बात इसी कर रहे हैं? हाँ मामले के जी, अंदर। मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल इसमें फायरिंग की बात आई थी, और जो आर्म्स है वो हम बेसिकली पंकज से रिकवर हुआ है, और आगे की भी जो पूरी की पूरी इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और आपका रहने वाले कहाँ के सर ये दोनों? जो पंकज है बेसिकली वो काठीवास का रहने वाला है, काठीवास प्रतापपुर का रहने वाला पंकज, और जो साहिल है वो काठीवास का रहने वाला है। आर्म्स का आम आदमी के पास आजकल होना एक प्रचलन हो गया, आखिर ये आर्म्स लाया कहाँ से? देखिएगा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमने तीनों सीआईओ को अलर्ट किया हुआ है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि पिछले गत दिनों में काफ़ी मात्रा में हमने जो अवैध हसला है वो रिकवर किया है, और आगे की कार्रवाई भी हमने एसएचओ को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और सभी हमारे जो सीआईए हैं उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं भी, किसी भी सूचना पे या किसी क्रिमिनल से जो भी रिकवरी होती है तो हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड चैन तक की कोशिश रहती है कि वो वहाँ से रिकवरी हो और जो एंड ओरिजिन है उसका पता चले, वहाँ तक भी हमारी पुलिस पहुँचे। और जो जहाँ तक इस केस के बारे में बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्म्स रिकवर हुआ है हमें, इसमें रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी, और कहाँ से लेके आया था, किस पर्पज से लेके आया था, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप कुछ बता, कितने लोग शामिल थे? लगभग जो मैं बताऊं कि एफआईआर जो लॉन्च है ये 14 लोगों के खिलाफ है, जिसमें मुख्यतः रविंदर और जो पंकज है और साहिल है। टोटल कितने आदमी? 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। नहीं, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर 15 लोगों के खिलाफ और अरेस्ट। दो मुख्य आज अरेस्ट। सर मौके से कुछ क्या क्या हथियार बरामद हुए थे? देखिएगा, जो मौके पे काफ़ी मात्रा में जो तेज़धार हथियार थे वो बरामद हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स है, जो एक असला है, अवैध असला है, वो रिकवर हुआ है। जिन वाहनों में आए थे क्या वो वाहन भी जब्त किए? हाँ जी बिल्कुल, तीन वाहन थे, उनको जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला ये 15 ही है, कोई और भी कम बत्ती ज्यादा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो साहिल था ये नामजद आरोपी नहीं था, ये जो पंकज है, पंकज की पूछताछ में ये सामने आया था और इसको अरेस्ट किया है, और हमें उम्मीद है इन 15 के अलावा भी और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो आगे की पूछताछ होगी उसमें आपको बताया जाएगा। सर ये जैसे 2 आरोपी आए जो पकड़ में पूछताछ में, ये मतलब पैसे के लिए काम करते थे या रविंद्र के आदमी वैसे? रविंद्र के कहे अनुसार काम करते थे, जो वो कहता था उसी हिसाब से काम किया जाता था। तो पहले जो मुकदमा है लड़ाई झगड़े वही भी रविंद्र के कहने पे करे? जी बिल्कुल, जो पहले के मुकदमे थे, जो पहले 19 तारीख को जो दर्ज हुए हैं, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी रविंद्र के कहने पे हुआ था। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या,
डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।